कमेंट करके बताइएगा जरूर। दूध ये पड़ी भी है, प्रीति भी है। ये हम कहा तक एक नाम बदला सो एक नाम चेंज होएगा। चेंज क्या नाम है जी इसका? क्या नाम है? नाम है कि भुला जी तुम डाल क्या नाम है इसका? बता दो जिसका नाम होगा। हाँ गोरखपुरिया भौजी के नाम बा रिंकू, एकरो नाम बा रिंकू। हम तो धैले रही पर का नाम चेंज हो गया रिंकू। गोरखपुरिया भौजी के नाम है रिंकू। अच्छा ले लीजा, पैसा ले लीजा, संकल्प करेगा ठीक। फुलवा ले लो ना, छाता में लेके आप कथा सुना बैठ के। चलो चलो ना मांग लेते हैं कोई से। बाबा कोई दे को झोला ले ले अवल्ला जी हो। और छत फूल पैसा हाथ में ले लीजा सब कोई जे जेबा खड़ा मत हो के जे बैठी पीछे खड़ा होके कथा न सुन जला। कतुल चलो हो गए सबके धर हाथ में अपन अपन जूतिया ले लीजा, फूल ले लीजा। जूतिया ले ले जा, फूल ले ले जा। क्या फूलो तो सब दे दे। फूलो दे देनी हम। जूतिया ले लेना। क्या है हो बबी जो जाकर करे आइल बारू लोग। जाकर करे कोई अथी में बैठे नहीं वो बैठल जताइल पीछे दीवार में सट जा। हाँ बस अरे पीछे खड़ा मत होके जा, बैठी जा, जहाँ बन जाता है बैठ जा। बैठी होती है, बैठी खड़ा मत होके। ड्यूटिया सब कोई अपना अपना हाथ में ले ले। एकदम मुनिय सर्वे नैमिषारण्य वासने प्रपच्छु कृपया सूतम लोकानाम इत्कम्य भविष्यन्ति कथम सूतम बालका चिरंजीविन्या। एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याणार्थ सूत जी से पूछा कि हे सूत जी, इस कराल कलिकाल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे, सो कहिए। सूत जी बोले कि जब द्वापर का अंत और कलयुग का शुरुआत था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस कलिकाल में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सके, तब गौतम जी के पास पहुंची। जब सब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदंतर स्त्रियों ने पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे, इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके बतलाइए। गौतम जी ने कहा कि जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोणपुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटे को मरा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए। देखा क्या, सावधान रह जाए, द्वितीय इन्होंने मत कर लोग से सावधान रह जाए। तदंतर स्त्रियों ने पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे, इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके बतलाइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले कि आपसे मैं वही बात कहूँगा जो पहले से सुन रखी है। गौतम जी ने कहा कि जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया
और द्रोणपुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटे को मरा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए। तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण से धौम्य के पास गई और उसने धौम्य से कहा कि हे विपेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु होंगे, हो सकते हैं, कृपा करके ठीक कहिए। धौम्य ऋषि बोले कि सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्य आचरण करने वाला जीमूतवाहन नामक एक राजा था। वह एक बार अपनी स्त्री के साथ अपने ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से शोकाकुल एक माता रो रही थी। रोते हुए देख करके उनका हृदय विदीर्ण हो गया और वह तत्काल उनके पास पहुंचे और बोले कि तुम्हारा बेटा कैसे मरा जा रहा है। बूढ़ी ने कहा कि गरुण प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयाल राजा ने कहा कि माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुण आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुण भी उन पर टूट पड़ा और राजा के शरीर का मांस खाने लगा। जब अतिशय से यशस्वी गरुण ने राजा का बायां अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेर कर गरुण के सामने कर दिया। यह देखकर गरुण ने कहा कि देव योनियों में तुम कौन हो, तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते, अच्छा अपना जन्म और कुल बतलाओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा कि हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा अनुसार इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा कि मेरी माता का नाम है सभ्या और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ है और मैं जीमूतवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा कि हे महाभाग, पीछे के बच्चा होता, चुपचाप सुनी जा। हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाएं। हे स्वामी, अब से आप यहाँ बालकों को न खाएं और कोई ऐसा उपाय करें कि यहाँ जो उत्पन्न हो बहुत दिनों तक जीवित रहे। धौम्य ने कहा कि पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक चले गए। वहाँ से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे हुए मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहाँ वालों का बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा धूनी होने लगी। फिर गरुड़ ने दयालुता से कहा कि मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान दूंगा। आज अश्विनी कृष्ण सप्तमी से रही शुभ अष्टमी तिथि है और आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। ये वक्त अब से यह दिन ब्रह्म भाव को हो गया जो मूर्तिदेव के विभिन्न नामों से विख्यात है। वही त्रैलोक्य से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका व्रत कहलाई। जो इस तिथि को किया जीवित पुत्रिका की और उसकी आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेगी तो दिनों दिन उसका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी बढ़ोतरी होगी। ये महाभाग, इस विषय में विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रही और उदया तिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी भी अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत न कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करें और नवमी में ही पारण करें। यदि इस पर ध्यान न दिया गया तो फल नष्ट भी हो सकता है। इसके बाद गरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को चला गया। मुनिराज धर्म की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्वासिनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम जी ने कहा कि यह व्रत और इसके प्रभाव को एक चिल्ली ने सुन लिया। अरे काफी से बच्चा सुन ली ना, फिर आके बैठ ले जा। सखी सियारिन को बताया। इसके बाद पीपल की वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चिल्ली ने और उस वृक्ष के खोते में बैठकर सियारिन ने भी व्रत किया। फिर वही चिल्ली किसी उत्तम ब्राह्मण के मुख से यह कथा सुनाई और पीपल के खोते में बैठी हुई अपनी सखी सियारिन को सुनाया। सियारिन ने आधी कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई और वह उसी समय 100 से भरे हुए श्मशान में पहुंची।
यहाँ उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया और चीनी बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाले में गई और वहाँ गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने पारण किया। कुछ दिनों के बाद वे दोनों मर गई और अयोध्या के एक धनी व्यापारी के घर में जन्मी। संयोग से दोनों का जन्म भी एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारिन बड़ी और चिल्ली छोटी हुई। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसीलिए बड़ी लड़की काशीराज के और छोटी लड़की उनकी मंत्री के साथ ग्राहपाद अग्नि के सामने विधि पूर्वक विवाही गई। पूर्व जन्म के कर्मफल को वह मृगनयनी रानी हुई। जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती थी और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने 8 लड़कों को जन्म दिया और 8 जीवित रह गए। अरे कार हुआ सब बच्चा सुन लीजिए, फिर कॉलेज जा बच्चा और बंद कर लिया। अपने आई लोग अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपनी स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इन मंत्री के भी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहां मेरे बेटे गए हैं, अर्थात इन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उन मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उपाय किए, पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवा कर पिटारी में रखवाया और वह पिटारी उनकी माता यानी मंत्री पत्नी के पास भेज दिया। किंतु वे 8 सिर बेशकीमती जवाहरात हो गए और भले चंगे हुए 8 लड़के अपनी माता के पास वापिस चले आए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और उसने पूछा, बहन कि तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते। इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा कि पूर्व जन्म में मैं चिल्ली थी और तुम सियारिन, दोनों ने व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का भली बात पालन नहीं किया और मैंने किया था, इसी दोष से ये बात तुम्हारे बेटे नहीं जीते हैं। अतः ओ राजरानी, अब भी तुम उस जीवित पुत्रिका व्रत को करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। उसके कथनानुसार रानी ने व्रत किया और तभी से उनके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूर्य जी कहते हैं कि सब प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया। स्त्रियाँ चिरंजीवी संतान चाहती हो तो विधि पूर्वक यह व्रत करे। एक बार बोलिए राजा जी मूत वाहन की, धर्म देवता की। चलिए सुन ले लो। पारण पारण 10:30 दिन के बाद। हाँ, पारण कल 10:30 बजे दिन के बाद ना। बनाओ तले बनाए ही में 3:30 देखा जाए सामान से अपना अपना होशियार आधा साइड से होके नहीं जा। भाई